डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर इंग्लिश का पेपर 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। पार्ट ए और पार्ट बी, या यूँ कहें कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में होगा। सेक्शन ए में लिटरेचर से संबंधित होगा और सेक्शन बी में ग्रामर, कंपोजिशन और वोकेबलरी होगी। तो जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में प्रोज और पोइट्री है। प्रोज वाला जो पोर्शन है उसमें पहला लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी है। इसके राइटर खुशवंत सिंह हैं। खुशवंत सिंह का जन्म 2 फरवरी 1915 में पाकिस्तान में हुआ था। यह साहित्यकार और प्रसिद्ध राजनेता थे। तो आज हम खुशवंत सिंह के आर्टिकल द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी को देखेंगे। लिखते हैं, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वूमन. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have loads and loads of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. लिखते हैं कि मेरी दादी माँ हर व्यक्ति की दादी माँ की भांति ही एक बूढ़ी महिला थी। 20 वर्षों से जब से उन्हें मैंने देखा था, वह बूढ़ी और झुर्रीदार चेहरे वाली रही थी। लोग कहते हैं कि वह जब जवान थी तब सुंदर हुआ करती थी तथा उनके एक पति भी हुआ करते थे। इस बात पर विश्वास नहीं होता है। मेरे दादाजी का चित्र बैठक में अंगीठी के ऊपर लगा हुआ है। उन्होंने एक पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनकी छाती तक आती थी। वह कम से कम 100 वर्ष की आयु के रहे होंगे। वे ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनके पत्नी या बच्चे हों। वे ऐसे लगते थे जैसे मानो कि उनके केवल ढेर सारे पोते और पोतियां ही होंगे। जहाँ तक मेरी दादी के जवान एवं सुंदर होने की बात है तो यह विचार बिल्कुल मूर्खतापूर्ण लगता है। वह हमें अक्सर उन खेलों के बारे में बताया करती थीं जो वे अपने बचपन में खेला करती थीं। वह उनके लिए बेतुके एवं गरिमाहीन प्रतीत होते थे और हम उन कहानियों को फरिश्तों की कहानियों की भांति लिया करते थे जो हमें मेरी दादी माँ सुनाया करती थी। आगे लिखते हैं,
She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. No were no we were no we were certain she had always been as we had. The thought was almost revolting expense of pure white serenity and turning point, except her secularism with resignation, veritable bedlam of crispings, furious revolts, sagging skin of the dilapidated drum known her old so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. She held about the house in spotless white with one hand resting on her breast, two violins, her stoop, and the other telling the weeds of her rosary. Her silver locks were scattered untidy over her pale, puckered face, and her lips continuously moved in inaudible prayer. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains and as expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. तो क्या बताते हैं, लिखते हैं कि वह हमेशा से मोटी, छोटी और थोड़ी सी झुकी हुई रही थी, अर्थात उनकी कमर झुकी हुई थी। उनके चेहरे पर झुर्रियों की जो रेखाएं थीं वो जाल की तरह से आड़ी तिरछी थीं। हमें पक्का विश्वास है कि सदैव वैसी ही थी जिस रूप में हमने उनको देखा, उन्हें हम जानते थे। बूढ़ी इतनी बूढ़ी थी कि वो इससे ज़्यादा और बूढ़ी नहीं हो सकती थी। और बताते हैं कि मैं 20 साल से देख रहा था कि उनकी उम्र वहीं टिकी हुई थी, कभी भी सुशोभित नहीं, किंतु सुंदर वो सदा ही थी। वह दाग रहे सफ़ेद वस्त्र धारण करती थीं और अपनी कमर को झुकाकर हाथ का सहारा लेकर वे पूरे घर में इधर से उधर लंगड़ाते हुए, संतुलन बनाते हुए घूमा करती थीं। उनके एक हाथ में माला होती थी जिसके मनकाओं को घुमाते हुए वे प्रार्थनाएं किया करती थीं। उनके चेहरे पर सफ़ेद बाल अस्वस्थ होकर चेहरे तक लटके हुए होते थे। उनके ओठों से लगातार न सुने जाने वाली प्रार्थना बोली जाती रहती थी। हाँ, वे सुंदर तो थीं। वह पहाड़ों में जाड़े के मौसम में जो शांत दृश्य होता है, संतुलित सांसों को लेते हुए वे शुद्ध, श्वेत और शांति के विस्तार जैसी थीं। अर्थात जिस तरह से सर्दी के मौसम में पहाड़ों पर गिरती हुई, छाती हुई बर्फ से शांति होती है, उस तरह की शांति थी उनके अंदर। आगे वो लिखते हैं, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर continuously together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. लिखते हैं, she said her morning prayers in a monotonous sing song while she walked and dressed me in the
hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice, but never bothered to learn it when she would fetch my wooden slate, which she had already washed and painted with yellow chalk. In an earthen inkpot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. क्या बताते हैं, मैं और मेरी दादी अच्छे मित्र थे। मेरे माता पिता जब शहर में रहने लगे तो वे मुझे उसके साथ छोड़ गए थे और हम लगातार साथ रहते थे। वह सवेरे मुझे जगाया करती थी और विद्यालय के लिए मुझे तैयार किया करती थी। मुझे नहलाने और कपड़ा पहनाते समय वह प्रातःकालीन प्रार्थना को गाया करती थी, जो बहुत ही उबा करती थी, लेकिन क्योंकि मुझे उसका आवाज़ पसंद थी इसलिए मैं उसे सुना करता था। लेकिन वह जो उम्मीद करती थी कि मैं उस प्रार्थना को कंठस्थ कर लूँगा, मैं उसे कंठस्थ नहीं करता था। फिर इसके पहले वह साफ़ की गई और पीले खड़िया से पोती गई मेरी तख्ती को मुझे थमाती थी, मुझे मिट्टी की दवात और लाल कलम देती थी। इन सबको एक गट्ठर में बांधकर मुझे पकड़ा दिया करती थी और एक वासी मोटी मक्खन लगी हुई रोटी जिस पर वह चीनी लगा दिया करती थी मुझे देती और हम स्कूल जाते। वह मेरे साथ कुछ वासी रोटियां गली के कुत्तों के लिए लेकर जाया करती।